हेलो डियर, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे, या उसको हम देखते ही कैसे बता सकते हैं इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा। लास्ट के 2 अंक याद करने से हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो या वर्ग निकालना हो, उसमें बहुत आसानी हो जाती है। आज हम इसको देखेंगे किस तरीके से हम किसी संख्या का वर्ग देखते ही बता सकते हैं इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा। तो इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1 से लेकर 25 तक के वर्ग हमें याद रहें। 1 से लेकर 25 तक का वर्ग क्या होता है, इतना हमको ज्ञात रहना चाहिए। 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इस तरीके से 12, 144, 16, 256, 21, 441, 25, 625। 1 से लेकर 25 तक के वर्ग हमें ज्ञात रखनी चाहिए। दुनिया का कोई भी संख्या हो, हम उसको 50k प्लस माइनस यक्स लिख सकते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर हो, तो जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका लास्ट अंक यक्स पे डिपेंड करेगा। जैसे 1857 का वर्ग है, इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा। 57 का वर्ग है, इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा। 53 का वर्ग, इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा। 107 का वर्ग, इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा। तो किसी भी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं 50k प्लस माइनस यक्स। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे 73 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 23। यानी जब हम 73 का वर्ग करेंगे तो जो 23 का वर्ग होगा वहीं 73 के लास्ट का 2 अंक होगा। 23 का वर्ग क्या होगा 529, यानी इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा 29। जैसे 108 का वर्ग है, इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 गुणे 2 प्लस 8, यानी यही 8 का जो वर्ग होगा वहीं इसका लास्ट का 2 अंक होगा, यानी 64 लास्ट का 2 अंक होगा। यानी दुनिया का कोई भी नंबर हो, हम उसको 50k प्लस माइनस यक्स लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या का वर्ग किस पे डिपेंड करेगा, यक्स से। यक्स क्या है 50 या 100 के नज़दीक वाली जो संख्या है वही क्या है यक्स। 50 57 है, इसका 50 से ज़्यादा कितना है 7, तो इसका लास्ट का 2 अंक इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा 7 का जो वर्ग होगा वही, यानी 49। इस संख्या का वर्ग का लास्ट का 2 अंक क्या होगा 49। ये है 50 से कितना ज़्यादा है 7, यानी जो 7 का वर्ग होगा वहीं क्या होगा इसका लास्ट का 2 अंक। 53 है, ये 50 से कितना ज़्यादा है 3, तो इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा 03। 107 है, ये 50 यानी 50 गुणे 2 यानी 7, 7 ज़्यादा है तो 7 का जो वर्ग होगा वहीं इसका वर्ग होगा 49। इस तरीके से हम किसी भी संख्या के वर्ग का लास्ट 2 अंक बता सकते हैं। जैसे 86 का वर्ग क्या होगा, तो हम कैसे देखेंगे लास्ट का 2 अंक क्या होगा। तो 86 किसके नज़दीक है 100 के, कितना, यानी जो 14 का लास्ट का 2 अंक होगा वहीं का होगा 86 का लास्ट का 2 अंक। इसमें क्या है 14 क्या है 100 के नज़दीक है, तो क्या हो जाएगा 14 का वर्ग 196, यानी लास्ट का 2 अंक क्या होगा 96। जैसे 94 का वर्ग बताना है, तो इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा, कैसे निकालेंगे ये 100 से कितना कम है 6, तो लास्ट का 2 अंक क्या होगा 36। जैसे 147 का वर्ग है, इसका लास्ट का अंक किस पे डिपेंड करेगा 3 पे, यानी जो 3 का वर्ग होगा 50 से कितना कम है 3, तो क्या हो जाएगा 09। इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा 09।
जैसे 216 का वर्ग बताइए, लास्ट का 2 अंक क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। ये 16 की वर्ग जो वह होगा वहीं इसका लास्ट का 2 अंक होगा। 16 का वर्ग क्या होता है 256, इन लास्ट में 2 अंक क्या होगा 56। जैसे 53 की पावर 4 अगर हमें बताना है तो इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 53 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका एक बार और स्क्वायर कर देंगे। तो 53 का स्क्वायर जब करेंगे तो इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा 09। तो 09 का एक बार और गुणा 09 क्या हो जाएगा 81। इसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा 81। जैसे 67 की पावर 4 है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 67 का वर्ग गुणे 67 का वर्ग। तो 67 का वर्ग का लास्ट का 2 अंक क्या होगा, 50 से कितना ज़्यादा है 17, तो 17 का वर्ग क्या होता है 289, यानी 89, और ये क्या हो जाएगा 89। यानी हमें अब क्या बताना है 89 का वर्ग। 89 का वर्ग का लास्ट का 2 अंक क्या होगा, इस 100 से कितना कम है 11, तो 11 का वर्ग कितना होता है 21, तो लास्ट का 2 अंक क्या हो गया 21। जैसे प्रश्न है 34,596 का वर्गमूल क्या होगा। जैसे हम 96 देखे हमारे दिमाग में क्या आया, किस संख्या का वर्ग 96 लास्ट में आता है 14 के वर्ग में। 14 का वर्ग कितना है 196, यानी हम बता सकते हैं जो संख्या होगी वो क्या होगी 14 के नज़दीक। ये क्या है 74 है, कितना कम है कितना ज़्यादा, ये 24, ये हो नहीं सकता। ये कितना है 24 कम, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या है 4, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या है 86, 100 से कितना कम है 14, तो यही क्या होगा इसका वर्गमूल। यानी 34596 का वर्गमूल क्या होगा 186। कैसे पता किए, लास्ट में देखिए क्या है 96, किसी भी वर्ग का 96 किसका होता है 14 का वर्ग, यानी लास्ट में क्या आएगा 14। 14 कहने का मतलब क्या होगा, यानी वो 50 या 100 से कितना 14 ज़्यादा या कम है। तो ये कितना है 50 से 24 ज़्यादा, ये नहीं हो सकता। ये कितना है 100 से 24 कम, ये नहीं हो सकता। ये 4 ज़्यादा है, ये नहीं हो सकता। ये क्या है 100 कम 14 कम है, तो इसका वर्ग 196। तो हमारा आंसर क्या हो गया 186। अगला प्रश्न है 148591 का वर्गमूल क्या होगा। अब जैसे यही प्रश्न है 148591 का वर्गमूल निकालना है। लास्ट में क्या है 61, किस संख्या का वर्ग करने पे 61 आएगा, तो हम लोग जानते हैं क्या है कि 19 का जब वर्ग करेंगे तो क्या आता है 61। तो कहाँ पे 19 आता है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 19 है, तो ये हो सकता है और कहीं 19 नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1219। इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इतना आएगा, यानी 19 के वर्ग में 61 आता है, तो 19 का वर्ग केवल एक ही ऑप्शन में है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये। अगला प्रश्न है 519841 का वर्गमूल क्या होगा। अब जैसे हमने देखा 519841, लास्ट में क्या है 41, तो 41 किस में आता है 21 में, तो जो भी होगा हमारा आंसर वो क्या होगा 21 के नज़दीक। तो यहाँ पे क्या है 21, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये देखें कि ये किसके नज़दीक है, 6 के नज़दीक है कि 7 के। तो यहाँ क्या है 51, तो 7 सत्ते 49, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 721। यहाँ पे भी क्या है 21 आ रहा है, 50 से जब कम करेंगे तो 21 का वर्ग 41, यानी ये हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं 51 है तो ये किसके नज़दीक है 7 के, तो 721 करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है 11881 का वर्गमूल कितना होगा। अब जैसे यही प्रश्न है 11881 का वर्गमूल क्या होगा, तो लास्ट में क्या है 81, किस संख्या के वर्ग में 81 आता है 9 का,
तो यहाँ पे क्या है, 9 का वर्ग ये हो सकता है, ये 19 है, इसका वर्ग नहीं होगा। इसका वर्ग 19 का 361 होता है, ये नहीं होगा। 11 121 होता है, ये नहीं होगा। 1 का 1 ये नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 109। अगला प्रश्न है 4624 का वर्गमूल क्या होगा। अब जैसे ही हमने इसको देखा 4624 का वर्गमूल क्या होगा, लास्ट में क्या है 24। 24 किस में आता है, 18 के वर्ग में। तो जिसमें 18 होगा वही होगा। ये क्या है 62, कितना है 12, ये तो नहीं होगा। ये कितना है 72, 50 से कितना ज़्यादा 22, ये नहीं होगा। ये कितना है 78, तो 100 से कितना नज़दीक है ये 22, तो ये नहीं हो सकता। बचा क्या 68, ये 50 से कितना ज़्यादा 18, 18 में 24 आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 68, इसका वर्गमूल। अगला प्रश्न है 1471369 का वर्गमूल क्या होगा। ये प्रश्न है 1471369, इसका वर्गमूल बताइए। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट में क्या है 69, किसमें आता है 69 में, 13 के वर्ग में, यानी लास्ट में क्या आएगा 13। तो यहाँ पे ये हो सकता है, ये 23 नहीं हो सकता, ये 3 नहीं हो सकता, ये 33, 50 से कितना कम 17, ये नहीं हो सकता। सही ऑप्शन क्या है 12 13। अगला प्रश्न है √4.2436 का मान क्या होगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। लास्ट में क्या है 36, 36 किस में आता है 6 के वर्ग में। तो जहाँ पे 6 आएगा वही होगा। ये कितना है लास्ट में 14, ये नहीं हो सकता। ये 16, ये नहीं हो सकता। ये 4 नहीं हो सकता। ये 6 36, तो करेक्ट ऑप्शन ये। CDS में एक प्रश्न पूछा गया कि कोई एक n संख्या है जिसका वर्ग x y है, इस तरीके से है। यानी जो ये x y क्या है, नंबर रिपीट कर रहे हैं, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू y। n क्या है, ये 4 अंक की एक संख्या है। तो उस संख्या हमें बताना है कौन सा होगा। यानी ये कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे शुरू के 2 अंक और लास्ट के 2 अंक बराबर हैं, और वो संख्या 4 अंक का है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले रिपीट संख्याएं कहाँ करती हैं, केवल 2 में। किसमें, या तो लास्ट में 0 रहे या तो लास्ट में 12 रहे, तभी संख्या रिपीट करती है। और किसी भी वर्ग में संख्याएं रिपीट नहीं करती हैं, लास्ट में या तो 0 रहेगा या तो 4। तो यानी संख्या जब 4 अंक की है तो किसके किसके बीच में होगा, 32 का वर्ग और 99 के वर्ग। यानी संख्या 32 और 99 के बीच में होगी। कोई भी 4 अंक की अगर संख्या है तो 32 और 99 के बीच में होगा। तब ये प्रश्न निकालना है। तो लास्ट में अगर 0 रखें, 0 रखने का मतलब क्या हो गया, या तो संख्या 40 हो सकती है, या 50, 60, 70, 80 या 90। इसी में लास्ट में 0 मिल रहा है, लेकिन ये भी क्या है, बराबर आना चाहिए। तो 4 का देखते हैं, ये बराबर नहीं, 16, ये 25, किसी में नहीं। तो लास्ट में 0 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन ख़त्म। अब क्या बचा, लास्ट में बराबर केवल बचा 12। यानी जो संख्या होगी वो 50 से +12 होगी, 50 से -12 होगी, 100 से -12। प्लस होगा नहीं क्योंकि 99 से ज़्यादा चला जाएगा। तो इतनी संख्याएं पॉसिबल हैं। यानी या तो संख्या 62 होगी, या संख्या 38 होगी, या तो संख्या 88 होगी। अब हम इसका वर्क करके चेक कर सकते हैं कौन सी संख्या होगी। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। करेक्ट क्या होगा 88। यानी वो संख्या कौन सी है 88। इसका जब हम वर्क करेंगे तो कितना आएगा 7744।